हेलो। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। साथ में है भाई टॉप हरियाणा मीडिया और हरियाणवी लाइव। फिलहाल हम दनौद गांव में बैठे और यहाँ पे एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने समाज में शर्मसार कर देने वाली घटना है। और उस गांव के मुखिया के पास हम आके बैठे, क्योंकि अगर गांव के अंदर कोई घटना होती है तो गांव का जिसको राजा माना जाता है, गांव का जो मुखिया है, उसको उस घटना की सूचना है वो मिली। पूरा का पूरा मामला क्या है, दहेज के कारण जो परिवार के द्वारा बताया गया, लड़की पक्ष के द्वारा जो बताया गया है, दहेज के कारण बारात है वो वापिस लौट गई। दहेज ना देने के कारण कुछ अपमानित शब्द भी बोले गए थे। तो हम सरपंच साहब से बात करते हैं, क्या इनको जानकारी मिली है, किस टाइम इनको रूबरू हुआ है कि ऐसी घटना गांव में हुई। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। पहले तो बड़ी दुख की बात है कि दनौद गांव के अंदर बारात आई थी। एक अपमानी समझते हैं लड़की, आज वो फील कर रही है, उसके अंदर दुखों का पहाड़ टूटा है। तो आपको कब सूचना मिली इस बात की कि आपके गांव के अंदर ऐसा चल रही है? सबसे पहले तो आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मीडिया के माध्यम से ये जो सारी न्यूज़ है एक दूसरे के जरिए जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो घटना घटी ये पता चला मेरे को रात को ही 23 तारीख की रात। हाँ, बताया गया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है और पुलिस मतलब जो है अपना बारात जो है मार पिटाई करके भाग गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इशू हुए थे वो इसकी वजह से। तो पहला इशू तो ये था कि वहाँ पे ना उन्होंने जो डिमांडें थी वो रखी गई उन्होंने कि भैया बैंकेट हॉल नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो जब शादी की तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी गई थी कि भाई घर कैसा है, लड़की का गरीब है अमीर है कैसा, उन्होंने सब कुछ देख चुके थे। जब लड़की देखने आते हैं तो लड़का पक्ष का परिवार बहुत सारी बातें जांचता है, देखता है लड़की कैसी है, लड़की का परिवार कैसा है, गांव का माहौल कैसा है, सारी बातें देखने के बाद ही शादी करते हैं। उसके बाद आपको जब रूबरू है तो आप वहाँ पे मौके पे गए थे? हाँ, मैं मौके पे गया था वहाँ पे, ठीक है। और मेरा कहना यही है कि 6 महीने से बताया गया कि वो 6 महीने से रिश्ता रहा है, 6 महीने से रहा है, तो एक दूसरे के अच्छी तरह वो हो गया था कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक मेल जोल था, परिवार का ठीक था, सब कुछ था। तभी शादी की डेट निकली है, वो दोनों की कॉम्प्रोमाइज से हुआ है। जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो शायद बारात जब आई है तो उनको लगा कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हाई फाई लेवल की है, और हम इस गरीब घर में जो भी है यहाँ पे जो आए हैं तो इनकी व्यवस्था को देखते हुए, बैंकेट हॉल को देखते हुए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, उससे पहले भी जब लगन देने के लिए गए हैं वहाँ पे ये चीजें हुई हैं। पहले उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर लड़की के बाप ने बताया है, लड़के के बाप जैसे 10 से 15 दिन पहले जब वो बताया गया उनसे वहाँ पे गए थे, उससे 2 दिन पहले जब वो लगन होता है वो 1 दिन पहले ही गया शायद, वो उन्हें बताया गया कि दहेज नहीं चाहिए हमारे को। जब दहेज नहीं चाहिए तो फिर उनके बाप ने कहा हम तो भाई लड़की वाले दिया है, कर भाई लेना चाहिए, ये बात हुई। वो तो कोई भी बाप हो, जैसे कि मामा तो अपनी लड़की की सुख सुविधाएं के लिए वो देते हैं, लड़की दुखी ना हो आगे। तो उनको जब दिया गया तो उन्होंने ये बोला कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो FD करा देते, ये चीजें भी हुई वहाँ पे। लेकिन वो एक नॉर्मली था, उन्होंने भी सोचा कि भी नॉर्मली बातें होती है ये सब। तो लड़की परिवार ये भी सोचता है कि अब बेइज्जती होगी तो शादी करनी पड़ेगी, ऐसे ना उस टाइम पे तो ऐसी कोई मेरे ख्याल से तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन जब अगले दिन जब बारात की बात हुई है, बारात जब आई है, बारात में सब चीजें हुई हैं कि भाई हमें दहेज के लेके और ये सब चीजों के लेके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी किया गया है, गरीबी के ऊपर भी कमेंट किए गए ऐसे। हाँ, कि भाई अंगूठा टेक के आप ये तो है ना, कॉमन सी बात है। हर कोई अपने बच्चों की शादी करने के लिए ना कहीं से 2 पैसे का जुगाड़ करके भी करता है। किसी के पास में होता है, किसी के पास में नहीं भी होता। जरूरी नहीं कि सबके पास में पैसा हो। लेकिन आज तक सुना होगा आपने जिक्र के कि आप तो न्यूज़ के माध्यम से है, जो आपके पास में हर जगह बजाते हो गए, आपको पता भी इन चीज़ों का। हाँ, पहले भी होया करता है, पहले भी जब घर से बच्चे की विदा किया करते उससे पहले ना लोग कर्जा उठा के ही शादी किया करते, जैसे तैसे करके। आज भी वही है, यानी क्योंकि किसी भी परिवार के पास इतनी मनी सेव नहीं होती जितनी शादी में। जी कहीं कहीं से उठा के फिर भी दहेज के लिए भी ये सब चीजें हैं। दहेज लेना अपराध है, देना भी अपराध है, मगर फिर भी आज के दिन ऐसा है कि हर कोई देता है, कुछ ना कुछ दे ही देता है। ये सब एक बात यहाँ पे आती है, एक पिता, एक जो मामा या वैसे मामा पाल रहा था, लेकिन एक पिता अपनी खुशी के मारे जो दे देता, लेकिन कहीं आगे से मांगना कहीं कहीं ये तो एक अपराध की दृष्टि से देखा जाता है हमारे कानून के सामने। बिल्कुल ये अपराध। वहाँ पे आपको जब गए, क्या वहाँ पे हाथापाई का माहौल आपने उस टाइम पे कुछ? जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे जो मारपीट करके जा चुके थे, जिनको मारपीट करनी थी और जो जिन्होंने ये विवाद फैलाया था, या उनके दिमाग में पहले से यही था कि हमें फेरे नहीं करने हैं, या जैसे तैसे करके, या उस गरीब परिवार के उन बच्चों को जो है ना, उस लड़की को बेइज्जती ही करना चाहते थे। शायद उन लोगों की सोच ये थी कि हम इस परिवार की बेइज्जती कर दे, वो उन्होंने कर ली।
वहाँ पे कोई भी समझदार अगर इंसान होता है, उनके पिताजी होते हैं, उनके चाचा होते हैं, उनके ताऊ होता है, कोई अड़ोसी पड़ोसी होता है, तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें नहीं होती। हाँ। और आपने देखा होगा, आप हर जगह जाते हो शादियों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती, थोड़ी हाँ, बहुत थोड़ी ना, बहुत लड़ाई हो किसी जाती न किसी, ये बारात की या कुछ शराब पी के, ऐसी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। लेकिन जो खुद दूल्हे के परिवार जब करता है तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। एक बात और इसमें कॉमन निकल के आया, जब हम लड़की के परिवार से बात कर रहे थे तो देखिए बाराती होते हैं, ड्रिंक वगैरह करके कोई न कोई शरारत कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़के का जो पिता था वही ऐसी बातें कर रहा है कि हमें तो वाटिका चाहिए, हमें तो धर्मशाला में नहीं रुकना। क्योंकि गांव के मुखिया, आपको तो पता कि गांव के अंदर, खासकर चौपाल के अंदर ही बारात को रोका जाता है हमारे गांव में, क्योंकि शहर के अंदर तो होटल, लेकिन यहाँ पे चौपाल को ही सबसे लेकिन आपने देखा भी होगा, सुंदर न्यूज के माध्यम से हाँ, देखा होगा, वहाँ पे जो व्यवस्था थी ना, बहुत अच्छी मेरे ख्याल व्यवस्था से तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो वाटिका से अच्छी नहीं थी। थी। मान लिया वाटिका एक ठीक है नाम है, वहाँ पे एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छी व्यवस्था थी, खाने की, बैठने के लिए, सिटिंग के लिए अच्छा था, सारी चीजें बहुत अच्छी काफी सारे सुविधाएं थी। आइटम वो लगाए गए थे परिवार के गाँव में होते लगाए। हुए भी इतना अच्छा हाँ, वो बहुत अच्छा किया हुआ परिवार। था, एक गरीब परिवार ने फिर भी इतना अच्छा किया हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी इसके ऊपर भी विवाद उठाया चीज। जिस टाइम पे आप गए वहाँ पे पुलिस प्रशासन था, तो आपसे बातचीत नहीं हुई? जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे जो है पीसीआर आई हुई थी, 112 नंबर पे कॉल किया था, वो आए हुए थे वहाँ पे, जब पता चला तो। जब मैं वहाँ पे गया सुबह 4 बजे तक वही था, दस सच्चू साहब से मेरी बात हुई, वो बापोड़ा में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पे गए हुए थे, फिर बापोड़ा से ही आए, तो पता उनसे ही बात की। और भी थे यहाँ पे जो अपराध, जिनके पास में कन्वेंस की प्रॉब्लम थी या जो जा नहीं पाए, वो यहीं पे थे, ऐसी बात नहीं है, अच्छा, वो कुछ उनके रिलेटिव थे। ऐसा देखिए, जैसे न्यूज के माध्यम से उन्होंने कुछ बराती यहाँ भी थे, उन्होंने माइक के सामने भी बातें बोली हाँ कि बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, लड़की पक्ष की तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई है। हाँ उन्होंने बाद में साफ साफ दूल्हे के बोला। परिवार में बैठ के खाना बारात खाना। में आए हुए जितने भी थे, या चाहे उनके दोस्त हो या रिलेटिव हो, उन्होंने यही बोला है कि सरासर जो गलती है, जो गलती की गई है, लड़की वालों ने की गई है, ठीक है। जो बारात में और आने के विचार थे, ये स्टार सुंदर न्यूज के माध्यम से बताया भी गया है ये चीजें, और वो चल भी रही है, न्यूज भी चल रही है, और हलचल में भी दिया, मतलब काफी, जैसे आप सारे हैं न्यूज वाले, वैसे ही सबके पास में जा रही है। और काफी सारा आज के दिन अगर देखा जाए तो माहौल ऐसा है उनके घर में ना, आज के दिन लड़की को देख लो, उनके परिवार को देख लो, तो अंदाजा ही नहीं है कि उसके अंदर कितना दुख है। बहुत दुख है उनके अंदर। लड़की पिछले 2 दिन से ऐसा बता रहा है कि खाना नहीं खाया, लड़की मतलब बेहोशी की हालत ही हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पड़ी रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के मुखिया होने के नाते आपने क्या उनको आश्वासन दिया, परिवार को? आश्वासन तो यही है, देखो मैं भी अगर गांव का सरपंच के नाते मैं उनको यही कहा है, हम जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे कि भी हमें सच चाहिए, सच, और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो जोगी समाज है वो भी अभी आपस में सारा हरियाणा लेवल पे जो है ना ये चर्चा चल रही है, सारे इकट्ठे भी होंगे, और उनको उसके माध्यम से भी बताया जाएगा कि भी उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, या तो उनको उस जाति से ही अलग किया जाएगा कि भी उनसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पहला केस ऐसा है इस बिरादरी के अंदर जो ऐसा हुआ है। देखिए सरपंच, देखिए गांव के मुखिया होने के नाते और एक समझदार आदमी गांव का सरपंच बना दे, आप किस नजरिए से देख रहे हो इस मैटर को? क्योंकि देखिए दहेज में कानून के हिसाब से मना किया है दहेज नहीं देना, और ऐसा पाप भी माना जाता। आप किस नजरिए से देख रहे हो कि टाइम पे? मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ कि यहाँ पे गरीब आदमी को जो है ना हमेशा दबाया ही जाता है, और जो पैसे वाला है वो हमेशा ही गरीब आदमी को, ये चीज कहीं ना कहीं ये मैटर है यहाँ पे। तो और जब रिश्ता हुआ उस टाइम तो उनको लड़की दिखाई दे रही थी, अच्छा सब कुछ है, लेकिन जब बारात आती है तो बारात क्या होता है कि कई बार नहीं, इंसान का क्या होता हो सकता, मतलब दोस्त हाई फाई लेवल के उनके, हो सकता और भी कुछ हाई फाई लेवल के आए उनके साथ में, हो सकता उन्होंने कुछ बोला हो, व्यवस्था ठीक नहीं आ रही है, ऐसा घर तुम्हारे लायक नहीं, हो सकता किसी न किसी ने कान भी भरे हो, हाँ भाई ये नहीं दिया, वो नहीं है, या उनकी खुद की एक मानसिकता ऐसी थी कि उन्होंने ऐसा किया इस चीज को लेके। एक बात और बता रहे थे, जो लड़का है उसकी बहन है, वकील है, कानून का रखवाला जिसको माना जाता है, उसी के द्वारा ऐसी डिमांड की गई, तो आपके नजरिए से ये कहाँ तक सही है? देखो अगर ये तो आपको पता है, कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़े, आपने देखा बहुत सारी बातें हर जगह देखते होंगे, उनको पता है कानून कहाँ से कहाँ, उनको ये भी पता है हम क्या करके क्या किया हमने, वहाँ पे आगे जाके क्या करना, कहीं ना कहीं तो उनका दिमाग घूमा है ना, ऐसा करेंगे वागा हमने, क्योंकि कानून वाले हैं, वो गरीब आदमी हैं, उनको कोई फीस नहीं लागनी, कुछ नहीं लागना, उन्होंने तो अपने केस डालने हैं।
लेकिन ये गरीब आदमी कहाँ से क्या करना। लेकिन मैं एज ए सरपंच गांव का होके मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में ऐसे गरीब परिवार के साथ ऐसे कुछ घटना होगी तो मैं उनका हर चीज़ से साथ दूंगा। कहीं न कहीं आपकी कोई प्रशासन के द्वारा प्रशासन से बात हुई है उस मैटर के बाद में भी कि मेरे गाँव के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं सहन नहीं कर सकता, कार्रवाई करनी चाहिए, क्या आपकी कोई बात हुई है प्रशासन से? एक्चुअली एसएचओ साहब थे यहीं पे। अच्छा। और एसएचओ साहब ने बोल दिया गया था कि भी जो भी आपको कंप्लेंट देनी हो वो आप लिख के दे देना, अभी देना चाहते हो अभी दे दो, कल देना चाहे कल दे देना, तो कानून तो कार्रवाई तो करेगा। देखो भाई, आपने परिवार के विचार भी सुने थे, सरपंच जी के विचार भी सुने हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। और एक गांव का मुखिया होने के नाते इन्होंने जो विचार आपके सामने रखे हैं कि मेरे गांव के अंदर गरीब परिवार के साथ ऐसा हुआ है, चाहे परिवार गरीब भी हो अमीर भी, अगर ये घटना किसी के साथ होती है वो निंदनीय है। तो सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बड़े बड़े नेताओं के पास जो वादे करते हैं, बड़े बड़े लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उस परिवार की तरफ देखा जाए, उस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।